जैसे सबरी मैया ने करी। अरे सबरी मैया ने तो बचपन से भगवान राम की प्रतीक्षा करी कि नहीं करी जी बोलो। एक एक दिन प्रतीक्षा करती थी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। बूढ़ी हो गई। गुरुदेव ने कहा था बेटा मुझे भगवान से मिलने के लिए जाना पड़ रहा है, पर भगवान तुझसे मिलने के लिए चल करके आएगा। जिस मार्ग से भगवान आने वाले थे प्रतिदिन उस मार्ग को अपने केसों से झाड़ा करती थी महाराज। भगवान इस मार्ग से आ जाए इसमें फूल बिछा देती। अरे हो सकता है इससे न आए, इससे आ जाए, उसमें फूल बिछा देती महाराज। हमें भी प्रतीक्षा करनी है जो प्राप्त नहीं हुआ उसकी, जैसे सबरी मैया ने करी, जैसे केवट भैया ने करी। क्यों जी, कथा तो आप सब जानते हैं ना। भगवान राम जब पहुंचे सूचना हो गई जिसकी सबसे सुंदर नाव होगी भगवान उसी नाव में बैठ के गंगा को पार करेंगे। केवट गरीब था, हमारे पास पेट भरने को धन नहीं है, हम कहां से नैया को सजा पाएंगे। ये टूटी फूटी पुरानी सड़ी गली नाव है। पर भैया भगवान की प्रतीक्षा करी, भगवान उसी टूटी फूटी नाव में बैठ करके, जैसे अहिल्या माता ने करी। जैसी ही प्रतीक्षा भगवान को प्राप्त करने की सुदामा जी ने करी, वैसी ही प्रतीक्षा जो हमें प्राप्त नहीं हुआ उसकी हमें करनी है मेरे प्यारे। पर कभी भी भगवत कृपा की परीक्षा नहीं करना चाहिए। और जीव यदि परीक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर जीवन में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। हम भगवान की लीलाओं की, भगवान ने जो किया है उसकी बराबरी हम अपने आप से करते हैं कि नहीं? हम सोचते हैं कि नहीं अरे ये हमसे तो बनता नहीं, भगवान ने कैसे कर दिया होगा। अरे भैया तू जीव है, वो ईश्वर है, वो अंत है, तू अंशी है। और मनुष्य का सामर्थ्य है कितना सा, मात्र तिनके के बराबर तो मनुष्य का सामर्थ्य है। तो हमें कभी भी भगवत कृपा की परीक्षा नहीं करना चाहिए।